Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम भारतीय संविधान के विषय में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। संविधान जो है वो जनता द्वारा निर्मित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखित या अलिखित कानूनों का, अनुच्छेदों का तथा परंपराओं का वह समूह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संगठित, संचालित और नियंत्रित किया जा सकता है। उसे उस देश की आधारभूत विधि, कानून या संविधान कहते हैं। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण विधि। और संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया था, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक हैं। आइए अब संविधान के विषय में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जान लेते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान जो है वो ब्रिटेन का संविधान है, जो 1688 में बनाया गया था। विश्व का सबसे नया संविधान जो है वो नेपाल का है, जिसको 20 सितंबर 2015 में बनाया गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, जो 1789 ईस्वी में बनाया गया। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जो है वो जापान का है, जिसको 1860 ईस्वी में बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। और अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन, सऊदी अरब और इजराइल का है। अगर कहीं ये प्रश्न आता है कि अलिखित संविधान किस जगह का है, तो आप उसमें ब्रिटेन, सऊदी अरब या इजराइल को देखकर उस पर टिक लगा सकते हैं। विश्व में संविधान के पिता या जनक अरस्तु को माना जाता है, जिनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स। अब भारत के संविधान के विषय में जो मूलभूत बातें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मूल संविधान जो है भारत का वो अमुद्रित है, मतलब उसको प्रिंट नहीं किया गया है, वो हैंड रिटन है। और इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा था। और ये जो मूल प्रति है वो संसद भवन में हीलियम गैस से भरे हुए एक बॉक्स के अंदर संरक्षित रखी गई है। इसका हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है वो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के पिता या जनक अगर हम कहें तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। इसका प्रारूप जो बनाया गया था वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था और इसमें 1,17,369 वर्ड्स हैं। अनुच्छेद जो हैं, जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश में, वो 395 हैं और ये संविधान की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें किसी पद या व्यवस्था का वर्णन किया गया होता है। अब बात करते हैं भाग की। भाग मतलब पार्ट्स, चैप्टर्स आप कह सकते हैं। ये 22 हैं। संविधान को कार्यप्रणाली की दृष्टि से जिन हिस्सों में बांटा जाता है उन्हें भाग कहते हैं। और अनुसूची की संख्या 12 है और ये ऐसे तत्व हैं या तथ्य हैं जिनका अभिव्यक्तिकरण किसी निश्चित अनुच्छेद में नहीं किया गया है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी संख्या हमारे संविधान में 12 है। अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में जो विभिन्न देशों से प्रावधान लिए गए हैं उनके विषय में। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिए गए। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक आदर्श या व्यवस्था तथा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, इनको ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार भी वहीं से लिए गए। स्वतंत्र न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो भी वहीं से ली गई। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाअभियोग,
लोक जनहित याचिका, जिसको हम PIL के नाम से जानते हैं, वो भी वहाँ से ली गई है। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से ली हैं। उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की। तो वहाँ से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। उसके बाद समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देन संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, वो सब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं। और कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और संघात्मक विशेषताएं, ये सब चीज़ें हमने अपने संविधान में कनाडा के संविधान से ली हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना